सुबह से लेकर रात 12 बजे तक घर से बाहर हो, किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। किस बच्चे के लिए जिसने 24 घंटे से बाप का मुंह नहीं देखा? फजर की नमाज के बाद दुकान खोल, असर की नमाज के वक्त दुकान बंद कर दे, फिर अपने घर की असेंबली की सदारत कर, फिर अपनी घर की असेंबली का स्पीकर बन जा। देख इन 5 घंटों में तेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, तो उनके किरदार को देख, उनकी गिरफ्तार को देख, उनके घर में लड़ने झगड़ने को देख। अगर तू अपना घर ना बना सका तो मखलूक के लिए खैर का कैसा होगा? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अली बताओ औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए? फरमाया पहले 7 साल की उम्र है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आका, तुम उसके गुलाम, हर अपने बच्चे की बात मानो, तुम उससे पानी ना मंगवाओ बल्कि पानी खुद पिलाओ, सालन खुद डाल के दो, कपड़े उसे खुद पहनाओ, उसकी तरबियत करो। अल्लाह अकबर। उसके गुलाम बन के तरबियत करो। अगले 7 साल में उस 7 साल का नतीजा देखो, फिर तुम्हारा बच्चा गुलाम, फिर तुम आका बन जाओ। मतलब क्या? फरमाया देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का निवाला। 24 घंटे अपनी आंखों में रखो बच्चा क्या कर रहा है, रात को छुप छुप के दरवाजा खोल के देखो सो रहा है या क्या कर रहा है। अपने बच्चे की जेब खामोशी से चेक करो, इसकी जेब में इतने पैसे कहां से आए, ये मेरा बच्चा फलानी जगह बैठ के फलाने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, दौड़ा दो जहन, इसके पास पैसे कहां से आए। स्कूल के अंदर क्लासरूम में एक मिस ने तलबा से कहा, ड्राइंग का पेपर निकालो, पेंसिल कागज निकालो, कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे इंसानी जिंदगी में सुकून आ जाए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। घर के अंदर शोर था, फ्रिज लिया, ठंडा पानी पीवे तो सुकून आइए, किसने फ्रिज बना दिया। उन्हें कहिए क्या कर, रोजाना अम्मी अब्बू से झगड़ती है, बर्फ सी बाजारों कोई नहीं लेके आनी, फ्रिज आवे तो सानू सुकून आ जाएगा, ये मैंने बना दी। किसी ने एसी बना दिया, किसी ने अलमारी बना दी, किसी ने कपड़े बना दिए। आखिरी बच्ची दबकती दबकती आई, मिस ने उसके कागज को, ड्राइंग वाले पेपर को देखा, हैरान होकर रोने लग गई। कहने लगी ये क्या बनाया? कहने लगी रेहल और कुरान करीम। अल्लाह अकबर। मिस ने माथा चूमा का ये क्या बनाया? का सुबह सुबह हमें उठाने से पहले हमारी अम्मा हमारे सराने बैठ के इसी कुरान पाक को पढ़ती है, हम जब आंखें खोलती है मैं कहती है अम्मा ये क्या है? अम्मा कहने लगी इसे सीने से लगाओ, इससे सुकून आएगा। जब रात को सोने की बारी आती है माँ मोबाइल पे लोरियां नहीं सुनाती बल्कि कुरान की लोरियां दे के सुनाती है, हमें ऐसे सुकून से नींद आती है। सुबह के वक्त आंख खुलती है तो हमारे घर के अंदर कुरान के तज़किरे थे, पता लगा इससे सुकून आएगा, तो मैंने कुरान पाक यहाँ सामने बना दिया। रब्बे काबा की कसम है, बड़ों बड़ों के सोच के ऊपर वो बच्ची लात मार के चली गई और बतला गई तुम सुकून माल में तलाश करते हो, सुकून तो अल्लाह ने कुरान वाली जिंदगी में रखा हुआ है। एक बाप अपने बच्चे के सामने पेन लेके बैठ गया, तरबियत बता रहा हूं, यहां तो घर आती जान सुता कोई नहीं, ला लितर सुता कोई नहीं, सो जा। मैं तो अब्बू का इंतजार कर रहा था, मुझे क्या पता था कि जिन घर के अंदर आ गया। बच्चा बेचारा आया, रोटी मां ने थप्पड़ मारा और प्यो सारा दिन थक के रोटी तो खा मन दे, वो वहां जाके भाई बाप बिठाए खिलाए रोटी। सुनो सुनो, मैंने बड़े अल्लाह वाले से सुना था, फरमाया जिस खाने में बच्चे शामिल हो गए क़यामत के दिन उस खाने दस्तरखान का हिसाब नहीं होगा, बल्कि फरमाया बच्चों को खाना खिलाओ, उनकी उंगलियों के पोरे सालन में डुबो लो, उनकी उंगलियों की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएगी।
लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। मौलाना मैंने एक बाप को गिलास में पानी भर के पीते देखा, अल्लाह अकबर, आधा उससे पानी पिया गया, उसने गिलास वापस रखा, साथ ही बेटा बैठा था, उसे प्यास लगी, उसने बाप का बचा हुआ पानी जमीन पे फेंका, दूसरा पानी भर के पिया। मैंने कहा लोग क़यामत की बात करते हैं, औलाद बाप के झूठे से नफरत करने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई।